माँ चंद्रघंटा की विस्तृत कथा। भाइयों और बहनों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की महिमा का गान करने। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। जब कोई भक्त पूरे प्रेम और श्रद्धा से माँ का ध्यान करता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाती है। आज हम उनकी कथा सुनेंगे और समझेंगे कि माँ चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हमारी माँ, रक्षक और संहारिणी है। माँ चंद्रघंटा का दिव्य रूप इतना अद्भुत है कि उसका वर्णन करना भी कठिन है। माँ सिंह पर सवार रहती है। उनके 10 भुजाएं हैं। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, कमंडल सब उनके हाथों में शोभायमान है। माथे पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है। जब वह घंटा बजता है तो पूरी दिशाएं उसकी दिव्य ध्वनि से गूंज उठती है। भाइयों और बहनों, उस ध्वनि में ऐसी शक्ति है कि दुष्टों के हृदय कांप जाते हैं, दानव भाग खड़े होते हैं और भक्त के मन में अद्भुत शांति और साहस भर जाता है। महिषासुर की कथा एक समय की बात है। दानवों का राजा महिषासुर बड़ा ही बलवान और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि देवता, दानव या कोई पुरुष मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन वरदान के नशे में चूर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव को हराकर उसने स्वर्गलोक छीन लिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सभी देवताओं को उसने पराजित कर दिया। देवगण परेशान होकर धरती पर छिपने लगे। देवताओं ने त्राहि त्राहि कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने अपने अपने तेज से एक अद्भुत देवी की रचना की। वह तेजस्वी रूप इतना प्रचंड था कि सभी देवता दंग रह गए। उस तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति माँ दुर्गा। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, वरुण ने शंख दिया, कुबेर ने गदा दी और हिमालय ने माँ को उनका वाहन सिंह प्रदान किया। अब माँ अपने चंद्रघंटा रूप में युद्ध भूमि की ओर चली। महिषासुर को समाचार मिला कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है। वह हंसकर बोला, मुझे कोई स्त्री क्या पराजित करेगी? परंतु जब उसने माँ को देखा, तेजस्वी स्वरूप, 10 भुजाएं, सिंह पर आरूढ़, मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र घंटा, तो उसका गर्व चकनाचूर होने लगा। माँ ने जैसे ही घंटा बजाया, उसकी ध्वनि से पूरी युद्ध भूमि हिल उठी। असुर सेनाएं भागने लगीं, पर महिषासुर डटा रहा। युद्ध भयंकर हुआ। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से हजारों असुरों का संहार किया। घंटा की गूंज और सिंह की गर्जना से धरती कांप उठी। अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्धभूमि में परास्त कर उसका वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की और पुनः स्वर्गलोक का राज्य प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त को साहस और वीरता मिलती है। भय और शत्रुओं का नाश होता है। जीवन में शांति और सुख आता है। साधक के हृदय में दिव्यता का संचार होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भक्त माँ चंद्रघंटा का पूजन करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह हर नवरात्रि श्रद्धापूर्वक माँ चंद्रघंटा का व्रत रखता और उनकी पूजा करता। एक बार वह गहरे जंगल से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। किसान बहुत भयभीत हुआ, लेकिन उसने आंखें बंद कर पुकारा, जय मां चंद्रघंटा। कहते हैं उसी क्षण एक अद्भुत सिंह प्रकट हुआ और डाकुओं पर टूट पड़ा। डाकू भयभीत होकर भाग गए। किसान सकुशल बच गया और उसने जीवन भर मां का भजन करना नहीं छोड़ा। मां चंद्रघंटा हमें यह संदेश देती हैं कि भक्तों के लिए वे करुणामयी मां हैं और दुष्टों के लिए वे काल रात्रि बन जाती हैं। उनकी कृपा से भक्त निर्भय होकर जीवन के हर संकट का सामना करता है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तजन बड़े प्रेम से उनका ध्यान करते हैं और कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।